मैंने जमीन पर एक बोतल का ढक्कन लुढ़कते हुए देखा तो मैं उसे उठाने के लिए झुक गया, लेकिन जैसे ही मैं उसे पकड़ने वाला था वह ढक्कन अचानक गायब हो गया। मुझे प्रतिक्रिया देने का मौका भी नहीं मिला। अचानक ट्रेन तेजी से भागने लगी। जबरदस्त जड़ता के कारण यात्री एक दूसरे से टकराकर बेहोश हो गए। जब यात्रियों को होश आया तो उन्होंने देखा कि जिस ट्रेन में वे थे वह पटरी से उतर चुकी थी। स्टेशन का कर्मचारी माइक इस घटना की रिपोर्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे पता चलता है कि बटन काम नहीं कर रहा। उसी समय जैक डिब्बे का दरवाजा खोल देता है। घबराए हुए यात्री तेजी से बाहर निकलते हैं, लेकिन बाहर आकर उन्हें कोई आधुनिक इमारतें नहीं दिखती। चारों तरफ एक विशाल आदिम जंगल फैला हुआ था, यहाँ तक कि उनके फोन में भी कोई सिग्नल नहीं था। तभी एक फायर फाइटर होने के नाते मैंने सुझाव दिया। मैंने माइक से कहा कि वह सभी को लेकर कोई सुरक्षित जगह ढूंढे। मैंने खुद सुरंग के अंदर जाकर देखने का फैसला किया। जेनी जो एक पीटी टीचर है और जोसिन भी मदद करना चाहते थे, तो हम टॉर्च लेकर सुरंग के अंदर गहराई में चल पड़े। इसी बीच ट्रेन के कंडक्टर ने भी एक डिब्बे के गायब होने पर ध्यान दिया। उन्हें शक हुआ कि वह डिब्बा सुरंग में ही छूट गया है, इसीलिए उन्होंने बचाव दल को सुरंग में भेजा। उसी समय मुझे सुरंग के अंदर आगे एक रोशनी दिखाई। मैंने अपनी चाल तेज कर दी। बचाव दल ने भी वही देखा और दोनों तरफ से लोग एक दूसरे की ओर दौड़ पड़े। अगले ही पल बचाव दल को अपने ही साथी सुरंग के अंदर खोज करते हुए दिखे और हमारी तरफ। हम सुरंग से बाहर निकल गए, लेकिन मेरे सामने कोई प्लेटफॉर्म नहीं था, बल्कि एक पथरीला और रेतीला मैदान था। फिर हमने पास की ऊंची जगह पर जाने का फैसला किया ताकि कुछ पता चल सके, लेकिन वहां पहुंचकर हमने देखा कि चारों तरफ अंतहीन रेगिस्तान फैला हुआ है। फिर हमने वो वीडियो चलाया जो हमने रिकॉर्ड किया था ताकि सब देख सके। उसे देखने के बाद सभी लोग चिंतित हो गए। यात्रियों को शांत करने के लिए मैंने माइक से लाइटर लिया और बाहर आग जलाई ताकि मदद के लिए संकेत दिया जा सके। पास खड़े जॉन ने मुझसे कहा, ऐसा करने से ज्यादा फायदा नहीं होगा। बचाव का इंतजार करने के बजाय बेहतर होगा कि हम खुद जाकर जगह को एक्सप्लोर करें। फिर जॉन ने एक लकड़ी उठाई और उसे डिब्बे का प्रतीक बनाकर समझाया। उसने कहा कि जो रेगिस्तान हमने देखा वह पूर्व दिशा में था, इसलिए वह पश्चिम दिशा में जाना चाहता है। जॉन पश्चिम की ओर गया। वहां उसके सामने एक गहरी अंतहीन खाई और नदी दिखाई। जैसे ही वह वापस मुड़ने वाला था उसका पैर फिसल गया और उसका शरीर खाई की ओर फिसलने लगा। लेकिन किस्मत से उसने चट्टान के किनारे एक सूखी बेल पकड़ ली, जिससे वह नीचे गिरने से बच गया। उसने पूरी ताकत लगाकर ऊपर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन मिट्टी बहुत ढीली और फिसलन भरी थी। वह ठीक से पकड़ नहीं बना पा रहा था। जैसे ही जॉन की पकड़ छूटने वाली थी तभी समय पर मैं और जेनी वहां पहुंच गए।